नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल बीपीएससी टीचर उदय में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो मॉडर्न हिस्ट्री से लिया गया है और ये सेशन दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए दोस्तों, सेशन को शुरू करते हैं। देखिए, 150 क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे पिछले वीडियो में, तो अब हम लोग 151 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 151। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, एम.जी. रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो आप लोग कमेंट कीजिए दोस्तों कौन सा होगा। यहाँ देखिए, नहीं जाना जाता है। ठीक है, नहीं पे पहले टिक कीजिए। यहाँ देखिए, दादा भाई नौरोजी ये आपको पता है नरम दलीय हो गया है। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ये भी नरम दल के हैं, एम.जी. रनाडे ये भी नरम दल के हैं, और बाल गंगाधर तिलक जो हैं वो गरम दल के नेता थे। ठीक है, तो आपको नहीं पूछा गया है, इसीलिए आंसर हो जाएगा ए विल बी करेक्ट। ठीक है, बाल गंगाधर इज़ द राइट आंसर। ओके, चलिए डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है, इसीलिए जो भी इम्पोर्टेंट लाइन है उनको मैंने हाईलाइट करके लाया है। ठीक है, ताकि आपको उन्हीं हाईलाइट लाइन को नोट डाउन करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ देखिए उग्रवाद के 4 प्रमुख स्तंभ। ठीक है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष। ठीक है दोस्तों, ये आपको गरम दल के नेता थे। ठीक है, तो यहाँ देखिए, और इसके बाद देखिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट था तिलक का। तिलक ने कांग्रेस के बारे में कहा था, यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टरटराएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, ये आपका जो बाल गंगाधर तिलक है उनका स्टेटमेंट था कांग्रेस के बारे में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 152, यहाँ देखिए 152। ठीक है दोस्तों, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी। आपको बताना है जो कांग्रेस का जो नरम दल के नेता थे उनकी आंदोलन की पद्धति क्या थी। ऑप्शन ए असहयोग, ऑप्शन बी राजा वामबंद आंदोलन, ऑप्शन सी अनुकूल परिघटन, ऑप्शन डी अविधेयक। तो ये हो जाएगा दोस्तों बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, राजा वामबंद आंदोलन। ठीक है, बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 153। ठीक है, तो शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे। ऑप्शन ए राजगुरु, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी उधम सिंह। दोस्तों आपको पता है शेर ए पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता था। ठीक है, और ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा जो पंजाब केसरी। ठीक है, पंजाब केसरी के नाम से भी लाला लाजपत राय को जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, आइए यहाँ देखिए, लाला लाजपत राय शेर ए पंजाब, ठीक है, के नाम से भी जाने जाते थे, और यहाँ देखिए यहाँ इन्हें पंजाब केसरी के भी नाम से बुलाते थे पंजाब में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 154। ठीक है, अभिनव भारत से कौन संबंधित थे। ऑप्शन ए बी डी सावरकर, ऑप्शन बी सी.आर. दास, बी.जी. तिलक, एस.सी. बोस। तो आपको बताना है दोस्तों अभिनव भारत से कौन संबंध रखते थे। तो ये हो जाएगा दोस्तों बी डी सावरकर। ठीक है, ए विल बी करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ देखिए दोस्तों, डिटेल में देखते हैं। यहाँ देखिए बी डी सावरकर, ठीक है, आपको पता है बी डी सावरकर विनायक दामोदर सावरकर। यहाँ देखिए 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला और 1994 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तन हो गई। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ देखिए, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया। ऑप्शन ए 1908, ऑप्शन बी 1909, 1907, 1911। तो आपको पता है दोस्तों 1908 ईस्वी में किया गया था मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या। ठीक है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, डिटेल में देखेंगे। देखिए 30 अप्रैल 1908, ये आप लोग जो डेट है ना नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। ठीक है, 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और
प्रफुल्ल चाकी, ठीक है, अभी जैसे मैंने बताया था किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, ठीक है, परंतु किंग्सफोर्ड बच गए थे, ठीक है। यहाँ देखिए, और प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली थी। ये आपको दोस्तों ये जो TRE 3 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो आपका TRE 3 जो कैंसिल हो गया था उस एग्ज़ाम में पूछा गया था, ठीक है। और खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा हो गई थी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी दरभंगा, ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन डी गया। जस्ट अभी मैंने बताया था दोस्तों, ये स्थान था आपका मुजफ्फरपुर, ठीक है। सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिए, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? ठीक है, तो यहाँ देखिए, ऑप्शन ए द हिंदू, ऑप्शन बी बंगाली, ऑप्शन सी दी महारता, ऑप्शन डी द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ये नहीं पूछ रहा है, ठीक है। सबसे पहले आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, जिस भी क्वेश्चन में नहीं रहे तो पहले आप नहीं को टिक कीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए उसको, इसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है। तो नहीं के बारे में पूछ रहा है तो द टाइम्स ऑफ इंडिया, डी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 158, ठीक है, यहाँ देखिए 158, ठीक है दोस्तों, एक मिनट, यहाँ देखिए, इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी नहीं थी? ठीक है, देखिए फिर नहीं पूछ दिया गया, इसको अंडरलाइन कीजिए। ऑप्शन ए संध्या, ऑप्शन बी युगांतर, ऑप्शन सी गदर, यंग इंडिया, ठीक है। तो आपको पता है दोस्तों, क्रांतिकारी जितना भी गतिविधियां होती थी सब में अखबार छपता था प्रमुखता से, ठीक है। संध्या में भी, युगांतर, गदर। नहीं पूछा गया आपको, ये हो जाएगा यंग इंडिया, ठीक है। डी विल बी करेक्ट आंसर। नहीं पूछा है तो नहीं यंग इंडिया हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 159 तो हो गया था, 60, ठीक है। यहाँ देखिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूँगा, ये कथन किनका है? ठीक है, ये स्टेटमेंट किसने दिया था? ऑप्शन ए MK गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह। तो आपको पता है दोस्तों, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक का स्टेटमेंट है, ठीक है। तो सी विल बी राइट आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिए दोस्तों डिटेल में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन, ठीक है, आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिएगा कि आपका जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो 1916 ईस्वी में ही बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऐसा अधिवेशन था जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने बोला था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका 1916, ठीक है, लखनऊ अधिवेशन हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 162, ठीक है, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? ऑप्शन ए श्रीमती एनी बेसेंट, स्नेहलता वाडेकर, सरोजिनी नायडू, मैडम भिकाजी रुस्तम कामा। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? कमेंट कीजिए दोस्तों आप लोग। यहाँ देखिए दोस्तों, ये देखिए डिटेल में हम लोग देखेंगे, ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, TRE 3 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे भारतीय क्रांति की जननी, तो यहाँ पे आप लोग यहाँ देखिए, मैडम भिकाजी कामा को ही भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ देखिए डिटेल डिस्कस करेंगे दोस्तों। यहाँ देखिए, मैडम भिकाजी कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को हुआ था, ठीक है। यहाँ देखिए, मैडम कामा ने राष्ट्रीय आंदोलन के महान अग्रणी भारतीय नेता दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव के रूप में सेवा दी थी, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि दादा भाई नौरोजी, ठीक है, कि सचिव के रूप में सेवा किसने दी थी? तो मैडम भिकाजी कामा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिए, ये भी पूछता है कई बार, भारतीय क्रांति की माँ, ठीक है, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरी, ठीक है, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो मैडम भिकाजी कामा, ठीक है, भारतीय क्रांति की माँ, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी स्टुटगार्ट, ऑप्शन डी जिनेवा। तो आपको पता है दोस्तों ये स्टुटगार्ट हो जाएगा, ठीक है, सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 164, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? जस्ट अभी बात किए थे दोस्तों, ये हो जाएगा स्टुटगार्ट, ठीक है। और आप लोग डेट नोट कर लीजिएगा, ईस्वी जो है आपका 1907 ईस्वी में फहराया था, ठीक है, स्टुटगार्ट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 165, यहाँ देखिए दोस्तों, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए श्यामजी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन बी रास बिहारी बोस, ऑप्शन सी रामचंद्र, ऑप्शन डी तारकनाथ दास, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। आपको पता है दोस्तों लंदन में जो इंडिया हाउस थे उनके संस्थापक थे श्यामजी कृष्ण वर्मा, ठीक है, ए विल बी करेक्ट आंसर। चलिए डिटेल हम लोग देखेंगे दोस्तों, यहाँ देखें फरवरी 1905, ठीक है, ये आप लोग इसमें याद कर लीजिएगा। फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी, ठीक है दोस्तों। और यहाँ देखिए उन्होंने इंडिया हाउस की भी स्थापना की थी, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपका, इंडियन होम रूल सोसाइटी और इंडिया हाउस ये दोनों की स्थापना जो है श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था, ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? ऑप्शन ए सूर्यनाथ बनर्जी, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी बिपिन चंद्र पॉल, चित्तरंजन दास। तो ये दोस्तों सूर्यनाथ बनर्जी के द्वारा कहा गया था, ठीक है, ये विल बी करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ देखिए दोस्तों डिटेल में, बंगाल विभाजन के विषय में सूर्यनाथ बनर्जी, ठीक है, उन्हीं के द्वारा ये स्टेटमेंट बोला गया था कि विभाजन जो हमारे ऊपर बम की तरह गिरा, ठीक है। और आपको पता है दोस्तों बंगाल जो विभाजन था लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, ठीक है, 1905 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन बी स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी असहयोग आंदोलन। आपको पता है दोस्तों स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था बंग भंग के बाद, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की थी, ठीक है दोस्तों। और यहाँ देखिए 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विविधता की घोषणा कर दी गई, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 168, ठीक है, यहाँ देखिए लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ? ठीक है, ऑप्शन ए 1911, ऑप्शन बी 1904, ऑप्शन सी 1906, ऑप्शन डी 1907। तो आपको पता है दोस्तों बंगाल जो विभाजन हुआ था आपका 1905 में हुआ था और रद्द जो हुआ था आपका 1911 में हुआ था, ठीक है, ये विल बी करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ देखिए दोस्तों दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी, ठीक है, 1911 ईस्वी में जो आपका ब्रिटिश सम्राट थे जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी का भारत आगमन हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो उसी टाइम में दिल्ली में दरबार लगा था, ठीक है, 12 दिसंबर 1911 को, ठीक है, 1911 को ही बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था, ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, डेट 12 दिसंबर 1911। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया, प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? आपको उद्देश्य बताना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ देखिए अपने लिए संविधान बनाने का अधिकार, परंतु ऐसा नहीं हुआ। ऑप्शन बी स्वशासन सुनिश्चित करना, ऑप्शन सी उत्तरदायी सरकार, ऑप्शन डी स्वयं की सरकार। तो ये हो जाएगा दोस्तों स्वशासन सुनिश्चित करना, ठीक है, बी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 170, ठीक है, यहाँ देखिए 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। ऑप्शन ए कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, ऑप्शन बी कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर,
ऑप्शन सी कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर, उपयुक्त में से सभी। तो आपको पता है दोस्तों 20वीं सदी में जो प्रारंभिक वर्ष कांग्रेस का जो विभाजन का प्रक्रिया शुरू हुआ था, इसमें आपको कांग्रेस आंदोलन की रणनीति पर भी चर्चा की गई थी, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्य पर भी चर्चा हुई थी, और आपका कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर भी चर्चा हुई थी। ठीक है, तो डी विल बी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन 171। ठीक है, मुसलमान यदि खुश है और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह किसने लिखा? ऑप्शन ए हर्बर्ट रिस्ले, ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी W हंटर, ऑप्शन डी HN ब्रेल्सफोर्ड। तो आपको बताना है दोस्तों किसने बोला था ये। यहाँ देखिए डिटेल में हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ देखो किसने बोला था। देखिए W हंटर, ठीक है, अपने पुस्तक जो था उनका द इंडियन मुसलमान। ठीक है, ये आप लोग को पूछ सकता था कि द इंडियन मुसलमान किन के द्वारा लिखी गई। तो यहाँ देखिए W हंटर। ठीक है दोस्तों, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। तो उन्हीं पुस्तक में द इंडियन मुसलमान के पुस्तक में लिखा था ये, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। ठीक है, ये कथन जो आपका था W हंटर के द्वारा बोला गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 172। चलिए यहाँ देखिए दोस्तों, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1924, ऑप्शन सी 1928, 1930। तो ये आपको पता है दोस्तों 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए दोस्तों 1924 में आपको देखिए युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया था, जिसमें हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA, ठीक है, इसका शॉर्ट नेम है, क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। ठीक है, और उनका जो संस्थापक था दोस्तों, ये भी नोट डाउन आप लोग कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछता है कि HRA के जो संस्थापक सदस्य कौन थे। ठीक है, ये हो गया सचिंद्र नाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी तथा चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। ठीक है, ऑप्शन ए 19 जुलाई 1905, 7 अगस्त 1905, 15 अगस्त 1905, 16 अक्टूबर 1905। तो ये आपको पता है दोस्तों 19 जुलाई 1905। ठीक है, ए विल बी करेक्ट आंसर। चलिए 174। ठीक है, 174 पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, करजन वैली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया? ऑप्शन ए मदन लाल ढींगरा, उधम सिंह, भगत सिंह, मंथनाथ। तो ये दोस्तों टीआरई थ्योरी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है दोस्तों, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो से दोस्तों 2 नंबर आप लोग का एग्जाम में पक्का है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी स्टूडेंट टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं उनको इस सेशन का बेनिफिट्स मिले। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों मदन लाल ढींगरा इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ए विल बी करेक्ट। चलिए यहाँ देखिए, आप लोग ये डेट नोट डाउन कर लीजिएगा। 1 जुलाई 1909 को लंदन में मदन लाल ढींगरा ने गोली मारकर हत्या किया था करजन वैली का। ठीक है दोस्तों, ठीक है, और यहाँ देखिए 17 अगस्त 1909 को मदन लाल ढींगरा को फांसी की सज़ा दी गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ देखिए 175 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का रिपोर्ट आपको बताना है। ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के आधार पर बनी थी, या फिर आपका भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी, भारत सरकार अधिनियम 1935 का आधार बनी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का आधार बनी थी। ये हो जाएगा दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1919 का अधिकार बना था। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। चलिए यहाँ देखिए 176। ठीक है, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई। इन लेखों का लेखक कौन था? आपको बताना है दोस्तों कि न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड जो किसने लिखा था। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन ए अरविंद घोष, ऑप्शन बी एओ झूम, ऑप्शन सी G.K. गोखले, ऑप्शन डी BG तिलक। तो दोस्तों आपको पता है न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, ए विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन 177। ठीक है,
काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह। ठीक है, ये थोड़ा सा कट हो गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। इसका जो आंसर ऑप्शन दोस्तों जो था, ठीक है, ये कट हो गया है। ठीक है, तो आपको बता देता हूँ कि काकोरी ट्रेन डकैती कांड में रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को जो फांसी की सजा दी गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 178। ठीक है, 178। ठीक है, यहाँ देखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक कौन थे? यहाँ देखिए, BR अम्बेडकर, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण। ये हो जाएगा दोस्तों, भगत सिंह इज़ द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ देखिए दोस्तों, डिटेल में देखेंगे। काकोरी कांड के बाद पुलिस द्वारा चलाए गए दमन चक्र के फलस्वरूप हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA का अस्तित्व कुछ समय के लिए समाप्त हो गया था, किंतु बाद में विजय कुमार सिंह, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा तथा सुखदेव ने चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में HRA की, देखिए यहाँ पे, HRA को पुनः संगठित कर कार्य शुरू किया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 181। ठीक है, इनकिलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए इकबाल, MK गांधी, भगत सिंह, SC बोस। तो आपको पता है दोस्तों, ये भगत सिंह ने दिया था नारा। ठीक है, इनकिलाब जिंदाबाद। यहाँ देखिए दोस्तों डिटेल में, यहाँ देखिए, इनकिलाब जिंदाबाद जो थी ना दोस्तों, ये जो रचना थी आपका, ये मोहम्मद इकबाल की रचना थी। ठीक है, प्रसिद्ध कवि थे। परंतु पहली बार जो नारा दिया था, ये जो एग्जाम में पूछता है कि पहली बार नारा किसने दिया, तो ये भगत सिंह ने नारा दिया था इनकिलाब जिंदाबाद का। ठीक है दोस्तों, और इन्हीं के नारा से ये चर्चित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 182। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई? ठीक है, ऑप्शन ए 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1932, 23 मार्च 1933, 23 मार्च 1934। दोस्तों ये 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। ठीक है दोस्तों, ए विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए दोस्तों, सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? ठीक है, ये भी बात किए थे जस्ट, 23 मार्च 1931 इज द राइट आंसर। ओके, चलिए 184। यहाँ देखिए 1800, यहाँ देखिए, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? आपको बताना है, जब असेंबली में बम फेंका गया तो उस टाइम भगत सिंह की एज क्या थी? ऑप्शन ए 21 साल, 21 साल से थोड़ा ज़्यादा, 25 साल, 25 साल से थोड़ा ज़्यादा। ये हो जाएगा दोस्तों 21 साल से थोड़ा ज़्यादा। ठीक है, 184 का बी इज़ द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए, अनुशीलन समिति थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, TRE 2 में भी पूछा गया है। अनुशीलन समिति नारी उत्थान के प्रति समर्पित, विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली, मजदूरों के कल्याण में रुचि रखने वाली। यहाँ देखिए, एक क्रांतिकारी संगठन। तो ये दोस्तों आपको पता है, ये क्रांतिकारी संगठन था। ठीक है, अनुशीलन समिति, डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ देखिए दोस्तों 186। चलिए यहाँ देखिए, एक मिनट। Hmm. 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए रामानंद सिन्हा, ऑप्शन बी सतीश झा, सचिंद्रनाथ सन्याल, विपिन झा। ये हो जाएगा दोस्तों सचिंद्रनाथ सन्याल, सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 187। चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी। आपको बताना है कि चिटगांव शस्त्र छापामारी जो हुई थी, इनकी योजना किनके द्वारा बनाई गई थी? ऑप्शन ए सूरसेन, चंदन दत्ता, विधान घोष, जतिन दास। तो ये हो जाएगा दोस्तों सूरसेन, ये इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए, और यहाँ देखिए दोस्तों, आपको जो सूरसेन है उनको मास्टर दाग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 190। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। आपको बताना है गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1907 ईस्वी में। यहाँ देखिए 1913, 1917, 1920। ये हो गया था दोस्तों 1913 इज़ द राइट आंसर। चलिए
यहाँ देखिए दोस्तों 1913 में आपको सोहन सिंह भाखना, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, सोहन सिंह भाखना के द्वारा ही गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। ठीक है, पोर्टलैंड, यहाँ देखिए नेतृत्व में पोर्टलैंड में एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए दोस्तों गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या थी? ऑप्शन ए लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, कामागाटा मारू घटना, प्रथम युद्ध का शुरू होना, करतार सिंह सराभा को फांसी थी। ये हो तो दोस्तों ये हो जाएगा प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। ठीक है, कब हुआ था प्रथम महायुद्ध? 1914 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 192, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो यहाँ देखिए दोस्तों ऑप्शन ए जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड। ये हो जाएगा दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए 193, सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? जनरल डायर, कर्जन वैली, माइकल ओडायर, सैंडर्स। आपको बताना है दोस्तों सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था। ठीक है, कमेंट कीजिए दोस्तों सरदार उधम सिंह। यहाँ देखिए तो माइकल ओडायर हो जाएगा। ठीक है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ देखिए सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 196, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, ये किसने बोला था? ठीक है, यहाँ देखिए दोस्तों ऑप्शन ए सी आर दास, सी राजगोपालाचारी, मोतीलाल नेहरू, ठीक है, गोपीनाथ साहत। ये हो जाएगा दोस्तों सी राजगोपालाचारी। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। 197, इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस, इंडिया फॉर इंडियंस, इंडिया फॉर इंडियंस, ठीक है, किसने लिखी थी? यहाँ देखिए ऑप्शन ए सी आर दास, चित्तरंजन दास, एम जी रनाडे, वी डी सावरकर, एस एन बनर्जी। ये हो जाएगा दोस्तों चित्तरंजन दास। ठीक है, सी आर दास इज द करेक्ट आंसर, इंडिया फॉर इंडियंस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 198, यहाँ देखिए अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय, एओ ह्यूम। तो दोस्तों अनहैप्पी इंडिया के जो लेखक हैं आपका वो हो जाएगा लाला लाजपत राय इज़ द राइट आंसर। ठीक है, सी इज़ द करेक्ट। चलिए 199, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ठीक है दोस्तों, तो कलकत्ता के बारे में आपको पूछ रहा है 1906 ईस्वी में। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी। ये हो जाएगा दोस्तों डी विल बी करेक्ट आंसर। आपको ये याद रखना है कि दादा भाई नौरोजी जो कांग्रेस का जो 3 बार अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। ठीक है, ये याद रख लीजिए CLC। ठीक है, कलकत्ता, लाहौर, कलकत्ता। ठीक है, 3 बार अध्यक्ष ये बने थे। चलिए क्वेश्चन दोस्तों इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ गए हैं। ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? ऑप्शन ए सर सैयद अहमद खान, सर मोहम्मद इकबाल, आगा खान, नवाब सलीउल्लाह खान। तो ये हो जाएगा दोस्तों डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, नवाब सलीउल्लाह खान इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चन का जो सीरीज़ था वो ख़त्म होता है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सेशन को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी TRD 4 का स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनको इस सेशन का बेनिफिट्स मिले। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।